तो अगर कोई कहे कि एक T20 मैच में एक बल्लेबाज नाबाद 107 रन बनाए और उसकी टीम फिर भी हार जाए, मतलब वो भी बुरी तरह, तो शायद यकीन करना बहुत मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के इस मैच ने ना ये साबित कर दिया है कि क्रिकेट अब किसी एक हीरो का खेल नहीं रहा। आज की इस तेज तरार डीप डाइव का फोकस भी यही है। सही कहा। और हम यहाँ सिर्फ स्कोरबोर्ड पढ़ने नहीं बैठे हैं, हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक पूरी टीम का जो सामूहिक हमला होता है वो किसी एक खिलाड़ी के ऐतिहासिक शतक को पूरी तरह निगल जाता है। एग्जैक्टली मतलब जब मैं मैच देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे लाइव मैच नहीं, बस हाइलाइट चल रहे हो। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी। अरे हाँ, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, मतलब सबके हाथ में बैक नहीं, जैसे जलता हुआ डायनामाइट था। सबने ताबड़तोड़ हिटिंग की। बिल्कुल। और सोचिए 20 ओवर में 235 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हर क्रिकेट फैन के दिमाग में आ रहा होगा। हाँ, वही कि अगर हर कोई सिर्फ छक्के मारने के इरादे से ही उतरे तो क्या ये रणनीति बेवकूफी नहीं है? मान लीजिए अगर शुरुआत में ही 2 विकेट गिर जाएं तो क्या होगा? रिस्क तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डगआउट में कप्तान पैट कमिंस का जो संदेश था वो एकदम साफ था। मतलब उन्होंने टीम को कह दिया था कि 235 से नीचे रुकना ही नहीं है। वाह, मतलब इसे कहते हैं असली आक्रामकता। एक तरह का हाइड्रोलिक प्रेस जो लगातार वजन बढ़ा रहा हो। लेकिन जब हर नया बल्लेबाज पिछले वाले से भी ज्यादा आक्रामक हो तो क्या विरोधी टीम के लिए रणनीति बनाना गणितीय रूप से असंभव नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। देखिए, इसे क्रिकेट की भाषा में सिस्टमैटिक असॉल्ट कहते हैं। जब एक बल्लेबाज स्क्वायर लेग पर मारता है तो कप्तान वहां फील्डर लगाता है, लेकिन अगला बल्लेबाज आकर सीधे डाउन द ग्राउंड मारने लगता है। हाँ, और इससे फील्ड सजाने की पूरी गणित उलझ जाती है ना? अरे पूरी तरह से। इसी लगातार बदलते दबाव ने पंजाब के गेंदबाजों के तय प्लान्स को ध्वस्त कर दिया। उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया था। संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिला उन्हें। मैं समझ गया। लेकिन चलिए अब रन चेज की बात करते हैं। 235 का टारगेट सेट करना एक बात है, पर T20 में तो हमने बड़े बड़े स्कोर भी आसानी से चेज होते देखे हैं। हाँ, पर पंजाब का तो टॉप ऑर्डर पहले ही ओवर में बिखर गया था ना। मतलब सिर्फ 1.1 ओवर में 4 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन आउट हो गए। वो तो पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी का नतीजा था, लेकिन फिर कूपर कनॉली ने जो किया, भाई वो तो किसी एक्शन मूवी के अकेले हीरो जैसा था। बिल्कुल, उन्होंने बिना हथियारों के पूरी सेना से लड़ने वाला काम किया। अकेले मोर्चा संभाला और 59 गेंदों में नाबाद 107 रन बनाए। हाँ, मार्कस स्टोइनिस ने भी 14 गेंदों में 28 रन बनाए। सूर्यांश शेडगे ने भी कोशिश की, लेकिन फिर भी पंजाब 20 ओवर में 202 रन तक ही पहुंच सकी, यानी 33 रन से हार गई। वही तो, कोनोली की पारी ऐतिहासिक थी, लेकिन क्रिकेट तो आखिर पार्टनरशिप का ही खेल है ना। एक अकेले खिलाड़ी पर आप पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। तो क्या आज के इस हाई स्कोरिंग T20 दौर में किसी एक खिलाड़ी का ऐसा शानदार व्यक्तिगत शतक दरअसल टीम की एक विफल रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है? मैं तो यही कहूंगी। देखिए, हैदराबाद के पास भले ही कोई शतक न हो, लेकिन उनके पास 30 से 70 रन के बीच के कई विस्फोटक स्कोर्स थे, जैसे क्लासन के 43 गेंदों में 69 रन या ईशान किशन के 55 रन। यानी उन छोटे लेकिन बेहद तेज स्कोर्स का जो सामूहिक इम्पैक्ट था वो कोनोली की एक अकेली बड़ी पारी पर भारी पड़ गया। बिल्कुल सही। हैदराबाद के विकेट गिर रहे थे, लेकिन उनका आक्रमण एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ, जबकि पंजाब पूरी तरह एक ही खिलाड़ी के प्रदर्शन पर टिक गई थी। मतलब आधुनिक क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की जो सामूहिक आक्रामकता है वो किसी एक व्यक्तिगत चमत्कार से कहीं ज्यादा असरदार है। अब शायद वो जमाना गया जब एक खिलाड़ी अपने दम पर पूरी सेना को हरा देता था। एग्जैक्टली। और टीमें अब इसी नए फॉर्मूले को अपना भी रही हैं। एक बड़ी पारी पर निर्भर रहने के बजाय 11 छोटे लेकिन खूंखार योगदान टीम को जीत की गारंटी देते हैं। तो अंत में ये मैच सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। अगर T20 क्रिकेट में 230 से ज्यादा का स्कोर अब कोई अपवाद नहीं बल्कि खेल का नया नॉर्मल बनता जा रहा है, तो क्या खेल को संतुलित करने के लिए भविष्य में बल्ले के आकार को सीमित करने जैसे कड़े नियम लाने होंगे? या फिर क्या क्रिकेट के इस फॉर्मेट से गेंदबाजों का युग हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर खेल जगत को गंभीरता से विचार करना ही होगा।